दिखती नहीं है। समझ में? 10 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में तापमान है ना 10 डिग्री का, किंतु वो तापमान समझता है क्या? हमें क्या लगता है तो एकदम ठंडा है। वो तापमान झलकता नहीं है, समझ में नहीं आता है, अनुभव में नहीं आता है। बस ऐसे ही शुक्ल लेशिया वाला जो व्यक्ति होता है उसकी कषाय बिल्कुल भी झलकती नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, शरीर से नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं शरीर से कषाय झलकने नहीं देते, मन कषायों से भरा रहता है, बिल्कुल भरा हुआ होता है, लालच भरा है, मायाचारी भरी है, चीटिंग धोखाधड़ी भरी हुई है। ऐसे भी लोग होते हैं किंतु शरीर से प्रकट नहीं होने रहते, इतनी भयंकर मायाचारी होती है। किंतु ऐसे भी लोग हैं जो बाहर से भी स्वच्छ है और अंदर से भी स्वच्छ है। एक व्यक्ति सदा न शुक्ल लेशिया में रह सकता है, ना वो पीत लेशिया में रह सकता है, ना पद्म लेशिया में रह सकता है। बहुत शांत लोग भी कभी कभी जब गुस्सा करते हैं तो सामान्य नहीं भड़कते हैं, बहुत जोरदार भड़क जाते हैं। तो लेशियाएं बदलती हैं, किंतु एक सामान्य जीवन में एक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है तो हम कह सकते हैं कि अधिकतम ये इस लेशिया में जीता है। शुक्ल लेशिया वाला व्यक्ति कभी कभी कृष्ण लेशिया में भी आ सकता है। चारों छो की छो लेशियाएं चौथे गुणस्थान तक हैं। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चारों गुणस्थान में 6 लेशियाएं हैं। किंतु कई आचार्यों के अनुसार 5वें, 6वें, 7वें गुणस्थानों में व्रती और महाव्रतियों के लिए केवल शुभ लेशिया होती है, पीत, पद्म और शुक्ल लेशिया होती हैं। किंतु चौथे गुणस्थान तक अर्थात सम्यक दृष्टि जीवों को भी एक ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति भी कभी कभी अशुभ लेशिया कर लेता है, कृष्ण लेशिया में भी चला जाता है। किंतु हम ऊपरी तौर पर एक व्यक्ति को देख करके कह सकते हैं कि इसकी लेशिया कौन सी है। कभी कभी भड़क जाता है, बात अलग है, किंतु अधिकतम नॉर्मल नेचर में रहता है। चीटिंग उसका नेचर नहीं है, अहंकार करना, घमंड करना, तन करके चलना, बहुत ऊंची ऊंची बातें फेंकना, इस टाइप का उसका नेचर नहीं है ना? बात समझ में आ रही? व्यसनों में नहीं है, भ्रष्टाचारी में नहीं है, दुराचार नहीं है, धोखाधड़ी नहीं है, दूसरों का नाश करने की भावना नहीं है, दूसरों को परेशान करने की भावना नहीं है। तो उस व्यक्ति को हम देख करके कह सकते कि ये सामान्य रूप से पीत लेशिया वाला है, पद्म लेशिया वाला है, और बहुत ही देव पुरुष होगा तो वो शुक्ल लेशिया में अधिकतम जीने वाले लोग भी हैं। बहुत शुक्ल लेशिया में संतोषी, समाधानी। देखिए शुक्ल लेशिया के कौन से ऐसे गुण हैं तो कहते हैं वैर, राग, मोह, विरह। पहला एक जो है लक्षण बता रहे, ये राजवार्तिककार आचार्य अकलंक देव के वचन हैं कि शुक्ल लेशिया में व्यक्ति कैसा हो जाता है, वैर, राग, मोह, विरह। बोले बिल्कुल भी वैर भावना नहीं है, निर्वैर स्वभाव का हो जाता है। संसार में उसका कोई भी शत्रु नहीं, उसकी किसी के साथ शत्रुता नहीं है। वो शत्रुता को मिटाता है। कौन? शुक्ल लेशिया वाला। और कृष्ण लेशिया वाला शत्रु को मिटाता है। किसको मिटाता है? कृष्ण लेशिया वाला शत्रु को मिटाने की सोचता है और शुक्ल लेशिया वाला शत्रुता को मिटाने की सोचता है और शत्रुता को शून्य कर देता है। किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से वैर की गांठ नहीं है। ये शुक्ल लेशिया का लक्षण है। कभी वो वैर भाव लेकर नहीं चलता। चिड़चिड़ कर लेगा, कभी गुस्सा कर लेगा, कभी कुछ उससे बोला जाएगा तो बाद में तुरंत दूसरे मिनट में नॉर्मल हो जाता है और क्षमा भी मांग लेता है, क्षमा भी कर देता है। शुक्ल लेशिया में है ना, जब चिड़चिड़ करेगा तब शुक्ल लेशिया में नहीं रहेगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा, किंतु तुरंत शुक्ल लेशिया में आकर के उसके क्षमा भाव प्रकट हो जाता है। राग, उसको संसार के विषय भोगों में आसक्ति नहीं है, मोह नहीं है, आसक्त नहीं होता है, निरासक्त जीवन होता है। घर में भी रहता है किंतु घर के पदार्थों में अनेक प्रकार के लोग हैं। कई लोग बड़े ऐसे जैसे कोई मक्खी फंस जाती है, मक्खी चाय में बोलिए या कहीं ऐसे सॉलिड पदार्थों में फंस जाती है तो निकल नहीं पाती है। ऐसे भी कई लोग होते हैं जो घर के कामों में, घर के लोगों में, धन संपत्ति में इतना ज्यादा मोह रखते हैं, इतनी ज्यादा आसक्ति रखते हैं कि वो कभी उससे छूट नहीं पाते। वो कृष्ण लेशिया वाले हैं और वो आसक्ति धीरे धीरे कम होगी जैसे जैसे लेशियाएं बदलेगी। घर के प्रति मोह भाव, पर पदार्थों के प्रति मोह भाव कम 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 होता जाएगा।
ज्यादा अनुराग नहीं रहेगा, कर्तव्य पालन करेगा, अनुराग नहीं, कर्तव्य पालन करेगा, आसक्ति नहीं, कर्तव्यों से जी नहीं मुख रहेगा, वो कर्तव्य से जी चुराएगा नहीं, कर्तव्य करेगा, घर में है तब तक घर के सारे कर्तव्य करेगा, किंतु फिर भी उसके लिए नश्वरता का भान है। किसका भान है? मृत्यु मुझे प्रत्येक पदार्थ से और मेरे प्रत्येक रिश्तेदार से अलग करने वाली है, ये विचार उसके मन में होते हैं और इन विचारों के कारण वो बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होता है। परिवार के लोगों के दुखों का ध्यान रखना, सुख दुख का ध्यान रखना, अपनी जिम्मेदारी का ध्यान रखना, ये है, किंतु मोह नहीं है, आसक्ति नहीं है। ये कौन सी लेश्या है? शुक्ल लेश्या है। मैंने यही कहा कि हम कभी कभी जब निरासक्त होंगे तो शुक्ल लेश्या वाले हो जाएंगे और जब आसक्ति आएगी तो लेश्या बदल जाएगी, हम नीचे आ जाएंगे। तो लेश्याएं बदलती रहती हैं। और क्या है? निदान वर्जन। निदान वर्जन यानी वो भगवान की भक्ति से, आराधना से मांगने में ये नहीं मांगेगा कि मुझे इंद्र की, चक्रवर्ती की विभूति चाहिए। शुक्ल लेश्या वाला व्यक्ति जब भगवान की भक्ति करेगा, पूजा करेगा, आराधना करेगा तो प्रतिफल रूप में, प्रतिफल में वो किसी प्रकार की संपदा की आकांक्षा नहीं करेगा, क्योंकि उसको मोह बहुत कम है। जब उसको पर पदार्थों से उतना स्नेह रहा ही नहीं है तो वो भक्ति और आराधना का फल ये क्यों मांगेगा? क्या कहते हैं आप कि मेरी एक विनती सुनिए, बुध जांच हूं तु भक्ति भव भव दीजिए, और उसके ऊपर क्या है? जांचहूं नहीं सुरवास पुनिरर राज परिजन सात जी। बोले मैं आपकी भक्ति से ये नहीं मांगूंगा कि मुझे इंद्र का साम्राज्य मिले या चक्रवर्ती की संपदा मिले या मेरे परिजन मेरे साथ बने रहें या मेरी संपदा दिनों दिन बढ़ती जाए। मैं क्या चाहूंगा? बुध जांचहूं तु भक्ति भव भव। मैं तो इतना ही चाहूंगा कि हे भगवान आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे, आपके चरणों में आता रहूं, आपकी आराधना करता रहूं। बस यही मेरी भावना है, यही मेरी अभिलाषा है, यही मेरी इच्छा है, इससे बढ़कर मेरी और कोई आकांक्षा। देखिए, सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा, ऐसे लोगों के पीछे संपदा स्वयं भागती है जो भगवान की आराधना में किसी प्रकार का संकल्प आकांक्षा नहीं करते हैं और सच्चे मन से उनका मन भगवान से जुड़ जाता है, तार से तार मिल जाते हैं और वो केवल एक ही भावना करता है कि आपके चरण चाहिए। उनके पीछे अपने आप संपदा भागती है। अब ये भी एक क्लू मिल गया कि भगवान के चरण मांगो तो संपदा मिलती है, तो चरण ही मांगो। तो ये भी शुक्ल लेश्या नहीं है। आखिर ध्यान कहाँ है? चरणों की तरफ नहीं है, कहाँ है? संपदा की तरफ है। संपदा के भाव ही खत्म हो गए शुक्ल लेश्या में। क्या हो गए? संपदा के भाव ही नहीं है। धन, संपत्ति, वैभव, समृद्धि, वो बोलता है कहाँ ले जाऊंगा, मरूंगा तो छाती के ऊपर सब रख करके जाने वाला नहीं हूं, सब यही छोड़ना है। और जो छोड़ना ही है, जो छूटना ही है, उसे क्यों मांगू? जो मैं हूं, जो मेरी संपदा है, जो मुझे होना चाहिए, जो मेरे लिए मेरे पास होना चाहिए, वो क्यों ना मांगू? और जो जाने वाला है, छूटने ही वाला है, कितना भी जोड़ूंगा आखिर एक क्षण में सब अलग हो जाएगा। तो फिर मैं वो मांगू ही क्यों? ये कौन से लेश्या के विचार है? शुक्ल लेश्या के विचार हैं। जो कुछ भी नष्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है, उसकी मांग उसके मन में नहीं है। बताइए आप, जो खुद के लिए खुद का नहीं मांग रहा, वो दूसरों का क्यों छीनेगा? दूसरों की छीना झपटी क्यों करेगा? दूसरों की संपदा पर दृष्टि क्यों रखेगा? ऐसे ये शुक्ल लेश्या होती है जो पर धन को तो कभी स्वप्न में भी नहीं चाहता है। पर धनेशु लोष्ठवत, जो दूसरों की संपदा, धन और संपत्ति को मिट्टी समझता है। क्या समझता है? मेरे लिए मिट्टी है, मुझे नहीं चाहिए। मिट्टी अपन लेते क्या? जैसे मिट्टी नहीं लेते वैसे मुझे उसकी संपदा भी। कर्मवीर भवराव पाटिल
एक नाम आपने सुना होगा, महाराष्ट्र के बहुत अच्छे और विशेष जो व्यक्ति थे, प्रतिष्ठा संपन्न व्यक्ति थे, बहुत बड़ी बड़ी उनकी जो है स्कूल कॉलेजेस वगैरह दक्षिण में चलती हैं, सांगली कोल्हापुर साइड में, पूरे दक्षिण में कर्मवीर भावराव पाटिल का एक बहुत बड़ा वर्चस्व है, नाम है, अभी नहीं है वो। जब वो थे तो कहते हैं कि उनकी पत्नी ने और उन्होंने मिलकर सारी संपदा गरीब बच्चों के लिए लगा दी थी, कि गरीब बच्चों के लिए, हमारे समाज के बच्चों के लिए पढ़ाई की सुविधाएं कर दी, उनके लिए सारा धन उन्होंने लगा दिया। फिर भी एक बच्चा जब रोते आया था तो उनकी पत्नी ने अपना मंगलसूत्र बेच करके उसको पैसा देकर के रिहा किया था कि नहीं, इसको मैं वापिस नहीं जाने दूंगी। ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे। एक बार पुणे में वो दोनों दंपति आए और जब जा रहे थे रास्ते से जाते समय कहते हैं कि भावराव पाटिल थोड़े आगे चल रहे थे और उनकी पत्नी पीछे थी। आगे जाते समय भावराव को जो है अचानक एक सोने की अंगूठी दिखी, सोने की गिरी हुई थी, ऐसी किसी की गिरी हुई होगी, तो उन्होंने वो देख ली। तो उन्होंने सोचा कि अरे ये किसकी है। तो उन्होंने क्या किया, उस अंगूठी पर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। क्या कर दी, पैरों से ही थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, इस हिसाब से डाली कि कहीं मेरे पत्नी के भाव बिगड़ नहीं जाए। क्या सोचा, कहीं उसके लेने के भाव नहीं हो जाए, तो उन्होंने उस पर मिट्टी डाल दी। पीछे से वो आ रही थी, उसने देख लिया कि कुछ हुआ है। बोले आपने ये क्या किया, क्या किया, ये क्या किया है आपने? बोले कुछ नहीं, एक सोने की अंगूठी थी, मुझे लगा कि तेरे भाव नहीं खराब हो जाए, उठाने के भाव नहीं हो जाए, महिलाओं के जल्दी हो जाते हैं। तो बोले मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। अरे आपने कौन सा बड़ा काम किया, आपने तो मिट्टी के ऊपर ही मिट्टी डाली है। क्या कहा उसने? बोले आपने कोई बड़ा काम नहीं किया, आपने मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाली, वो तो दूसरे का धन है, वो अपने लिए मिट्टी ही है। ये कौन से विचार हैं? शुक्ल लेस्या वाला ही ये विचार कर सकता है। इतना ज्यादा सज्जन स्वभावी, सज्जन शिरोमणि जितने भी संसार में होंगे वे सारे शुक्ल लेस्या वाले होते हैं। सज्जनता कूट कूट करके भरी रहती है। वो समाज के लिए सेवाएं देंगे, किंतु 1% भी किसी प्रकार की चीटिंग उसमें नहीं करते। अपना सब कुछ लगा देंगे, तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा, मेरा अपना कुछ नहीं है, जिसे लेना है ले जाओ, दूसरों का तो लेगा ही नहीं, अपना भी छोड़ देगा, है ना? ऐसा स्वभाव किसका था? तेरा सो तेरा, मेरा भी राम के ये विचार थे। तो भरत को लिए उन्होंने राज्य, बोले तेरे नाम की जो संपत्ति जायदाद है, राजे रजवाड़े हैं, वो तो तेरे है ही, ये मेरा भी तू ले ले। इतने सज्जन स्वभावी भाई आज जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं, राम और भरत जैसी जोड़ी। हाँ, किंतु न्यायवान पीतलेश्या वाले, तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। वो कौन थे? पांडव। पांडव क्या कह रहे थे कि भैया कौरवों को जो तुम्हारा है वो तुम रखो और जो हमारा है वो, ये कौन सी लेश्या है? पीतलेश्या। जो तेरा है सो तेरा, जो मेरा है सो मेरा। पीतलेश्या, जो तेरा है वो भी मेरा, मेरा सो मेरा और तेरा भी। ये कौन थे? दुर्योधन, ये कौरव, ये कृष्ण लेश्या वाले, अशुभ लेश्या वाले। मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा। ये दुर्योधन के भाव थे। और युधिष्ठिर के क्या भाव थे? जो तेरा तेरा, जो मेरा मेरा, पीतलेश्या। और जो तेरा वो तेरा और मेरा भी तेरा, ये राम के भाव थे। बात आई समझ में? और परम शुक्ल लेश्या में क्या भाव होते पता है? ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा। इस संसार में कोई वस्तु किसी की नहीं है। किसकी कब तक है? जब तक जीवन है तब तक स्वामित्व है, जीवन खत्म स्वामित्व खत्म। इसका मतलब है कि संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। जो भी हम अपनापन मान रहे हैं वो हमारी मिथ्या भ्रांति है। क्या है? सर्वथा यदि किसी पदार्थों को अपना समझते हो, एक हद तक अपना समझना, एक हद तक, उस एक एंगल से किसी भी पदार्थ को, किसी भी व्यक्ति को अपना मानो, किंतु एक विचार, एक बिजली हमारे मन में कौंधती रहना चाहिए कि अंत में इस संसार में कोई किसी का नहीं है। संसार का एक परमाणु भी हमारा
नहीं होता है। ये विचार शुक्ल लेस्या वाले के होते हैं। और कहते हैं कि श्रेयो मार्ग अनुष्ठान, मोक्ष मार्ग में चलने की उसकी रुचि होती है। मोक्ष मार्ग में मुझे निरंतर आगे बढ़ना है। भगवान और गुरुओं की सेवा, आराधना, पूजा, विधान, भक्ति, ये तो पद्म लेस्या में ही प्रारंभ हो गया। अब थोड़ा आध्यात्मिक जीवन, त्यागमय जीवन, संयममय जीवन, तपस्या प्रधान जीवन जीने का संकल्प और भावना कौन सी लेस्या में जागेंगे? शुक्ल लेस्या में। श्रेयो मार्ग, आत्म कल्याण करने वाले जो विचार हैं वो विचार शुक्ल लेस्या में जागते हैं। सावध्य कार्य औदासीन्यता, पाप कार्यों में अरुचि हो जाती है। भोग अच्छे नहीं लगते, पांचों इंद्रियों के विषय अच्छे नहीं लगते, विषय भोगों से अरुचि होने लग जाती है। ये कौन सी लेस्या में? शुक्ल लेस्या में। ऐसा नहीं कि सब होने के बाद तो ये विचार सबको ही आते हैं। मराठी में कहते करुण करुण भागले देव पूजेला लागले। बोले सब हो गया, आप भगवान के मार्ग पर लगो, ऐसा जरूरी नहीं है। एक जिसने शादी नहीं की है ऐसे व्यक्ति को भी ये शुक्ल लेस्या वाले विचार आ सकते हैं। तभी तो बाल ब्रह्मचारी मुनि हमें दिखते हैं। ऐसा थोड़ी कि उन्होंने सारे संसार के भोग देख लिए हैं, चख लिए हैं, अभी उनको अरुचि आ रही है, ऐसा जरूरी नहीं है। शुक्ल लेस्या वाले विचार जब आएंगे, कषाय जब मंद पड़ जाएगी तो फिर उसके लिए कोई स्वाद नहीं आता है। इस प्रकार ये शुक्ल लेस्या होती है। धर्म स्नेही बंधुओं, हमारा भला पीत लेस्या, पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या से ही होने वाला है। जब भी कोई साधु सिद्ध बनेंगे उन्हें कौन सी लेस्या लानी पड़ेगी? शुक्ल लेस्या। शुक्ल लेस्या से बिना गुजरे कोई साधु भी नहीं बन सकता, न साधु से सिद्ध पद की यात्रा कर सकता है। इसलिए हमें कृष्ण, नील और कापोत लेस्या से बचना चाहिए। ये केवल नरक और तिर्यंच के मार्ग खोलते हैं और पीत पद्म शुक्ल लेस्या का अभ्यास करना चाहिए। वैसा स्वभाव हमारा बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से हमारे मोक्ष और मोक्ष मार्ग की उपलब्धि होती है। स्वर्ग और मनुष्य, ये दो गतियों को दिलाने वाली ये पीत और पद्म लेस्या है। शुक्ल लेस्या हमारे लिए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाली है। इसलिए हम पीत, पद्म और शुक्ल लेस्या का प्रतिदिन अभ्यास करें। कषायों को जितना कम करोगे अपने आप सारे लक्षण प्रकट होंगे। अंधेरे को भगाना नहीं पड़ता है, दिया जलाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? दिया जलाओगे अंधेरा भाग जाएगा। बस इसी प्रकार कषायों को कम कर दो, सारे लक्षण प्रकट हो जाएंगे। सज्जनता अपने आप बाहर आने लग जाएगी। सज्जनता बाहर से नहीं आती। सज्जनता कोई ऊपर की ओढ़ी हुई चादर नहीं है। सज्जनता कोई चोला नहीं है जो पहनना पड़ता है। सज्जनता अंदर से आती है, अभिव्यक्त होती है। जब मन हमारा निष्कषाय होगा तो अपने आप सौजन्यता, सज्जनता प्रकट होगी। वो हमारे लिए प्रकट करना चाहिए। ये शिक्षा हमारे लिए इस 6 लेस्याओं के माध्यम से मिलती है। इस प्रकार 6 लेस्याओं का यहाँ वर्णन किया गया। वो चित्र आप पुनः एक बार याद कर लेना। एक जड़ काटता है, दूसरा शाखा काटता है, तीसरा डाली काटता है, चौथा टहनी काटता है, पांचवा केवल पके हुए फल तोड़ता है और छठवा गिरे हुए फल तोड़ ले लेता है। वो शुक्ल लेस्या का धनी है। तो हमारे लिए इन 6 में से क्या बनना चाहिए, ये हमारे लिए स्वयं निर्णय लेना है। और शुक्ल लेस्या वाला बनोगे तो उसका आनंद ही अनंत है। उस अनंत आनंद की अनुभूति शुक्ल लेस्या के माध्यम से करें। महावीर भगवान की। और नया विषय हमारा है जिनेंद्र भगवान की आराधना। जिनेंद्र भगवान की आराधना हम कैसे करते हैं, कैसे हमें करना चाहिए और उसकी विधि क्या है, यह विषय आज से यहां हम प्रारंभ करेंगे। यह विषय हमने आपके लिए पहले भी बताया था कि 2 प्रकार के धर्मों में एक मुनि धर्म है और एक श्रावक धर्म है, गृहस्थों का धर्म है। उनमें से श्रावक धर्म का वर्णन करते हुए कुंद आचार्य श्री ने
रयणसार नाम के ग्रंथ में कहा कि दानम पूया मुखम सावय धम्मे न सावया तेण विना झाणा झैणम मुखम जरि धम्मे तम विना तहा सोवी। श्रावक के धर्म में दान करना और पूजन करना यही श्रावक का मुख्य धर्म है, और ध्यान करना, अध्ययन करना ये यतियों का मुख्य धर्म है। अध्ययन का अर्थ स्वाध्याय है। स्वाध्याय करना और ध्यान करना, अपने मूल गुणों का पालन करना, ये मुनियों का मुख्य धर्म होता है, ऐसा कुंद कुंद आचार्य श्री ने कहा था। इसी प्रकार जय धवला का प्रमाण देते हुए आपके लिए कहा था दानम पूया सीलम उपवासो चेदी चौविहो सावय धम्मो। इस धर्म को थोड़ा और विस्तार करके कहा गया कि श्रावक का धर्म क्या है, तो कहा दानम दान करना, पूया पूजन करना, सीलम शील का पालन करना, उपवासो अर्थात व्रत उपवास करना, यह भी श्रावक का 4 प्रकार का धर्म है। कुल कहने का तात्पर्य यह है कि श्रावकों ने दान और पूजा को अपने जीवन में मुख्यता देनी चाहिए, अपने धर्म में मुख्यता देनी चाहिए। उस समय हमने ये कहा था कि स्वाध्याय करना श्रावकों का मुख्य धर्म नहीं है। कतिपय श्रावकों के द्वारा ये प्रश्न हम तक पहुंचे कि महाराज श्री ने ऐसा क्यों कहा, जबकि आज पूरे भारतवर्ष में स्वाध्याय की एक लहर चल रही है और स्वाध्याय को एक मुख्य अंग स्वीकार किया जा रहा है, तो फिर महाराज श्री ऐसा क्यों कह रहे हैं। हालांकि इस प्रश्न के लिए कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही 2 प्रमाण दे दिए जिसमें ये कह दिया कुंद कुंद आचार्य श्री ने कि पूजन करना और दान करना श्रावक का मुख्य धर्म है, ध्यान करना और स्वाध्याय करना मुनियों का मुख्य धर्म है। जब ये स्पष्ट कह चुके हैं तो यहां प्रश्न ही उठता नहीं है। इसी प्रकार आचार्य कुंद कुंद के 1000 वर्ष पश्चात उसी बात को वीरसेन आचार्य ने जय धवला के माध्यम से दोहराया कि दानम पूया सीलम उवासो चेदी चौवियो सावय धम्मो। हालांकि उसके बाद और 400 साल बाद 15वीं 16वीं शताब्दी में यह भी कहा गया है कि देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयमस्तपा दानम चेति गृहस्थानाम षटकर्माणि। किंतु वहां भी सबसे पहले कौन सी 2 बातें ली गई? देव पूजा गुरु पास्ति, भगवान की आराधना करना और गुरुओं की सेवा करना। उसके बाद जो कुछ भी क्रियाएं हैं वो स्वाध्याय संयम तप। जबकि आप देख लीजिए स्वाध्याय संयम तप ये तीनों ही मुनियों के धर्म हैं, उनको श्रावक के गौण धर्म में रखा गया है। किस में रखा गया है? क्योंकि देख लो स्वाध्याय कहाँ आता है? 12 तपों में। कहाँ आता? 12 तपों में। स्वाध्याय ये जो आता है 12 तपों का एक भेद है। तो वो तप किसके लिए है? मुख्य रूप से मुनियों के लिए तपस्या होती है, गृहस्थ लोगों के लिए, श्रावकों के लिए तपस्या मुख्य नहीं है। तपस्या किन्हें है मुख्य? मुनियों के लिए। आपको कोई तपस्वी कहेगा या मुनियों को तपस्वी कहेगा? मुनियों को। तो स्वाध्याय है, संयम है, तप है, ये मुनियों के मुख्य धर्म है और गृहस्थों के गौण धर्म है। नहीं करना यह बात नहीं है। मैंने ये कहा था कि स्वाध्याय श्रावक का मुख्य धर्म नहीं है। यदि वो स्वाध्याय करता है तो एकदम गलत है, यह बात नहीं है। किंतु स्वाध्याय करना कब गलत है? कब गलत है? जब वो देव पूजा और गुरु पास्ति छोड़ देता है तो उसका स्वाध्याय करना व्यर्थ है और गलत भी है। बात समझ में आई? दानम पूया मुखम जो मुख्य धर्म है वो तो करता ही नहीं है, और क्या करता है? स्वाध्याय करता है। अनेक ऐसे विद्वान, अनेक ऐसे गृहस्थ आज इसी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं कि क्या करना भगवान की आराधना, क्या करना गुरुओं की सेवा, मेरा मन जिसमें लगता है वह काम मैं करता हूं। जब मेरा स्वाध्याय में मन लगता है तो मैं स्वाध्याय क्यों न करूं? तो ये मनमानी है। क्या है? हम मनमानी नहीं, जिनवाणी से चलते हैं। तुम्हें क्या करना चाहिए इसका निर्णय तुम नहीं लोगे, इसका निर्णय कौन लेंगे?
जिनेंद्र भगवान लेंगे, हमारे पूर्वाचार्य लेंगे। जिनवाणी इस बात का निर्णय करेगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए। यदि तुम स्वयं ये निर्णय लेते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, तो ये मनमानी है। वह निर्णय तुम तब तक नहीं ले सकते हो जब तक तुम्हें केवल ज्ञान नहीं होता, क्योंकि अवधि ज्ञानी मुनि भी, मना पर्याय ज्ञानी मुनि भी अपने कर्तव्यों का निर्णय स्वयं नहीं लेते हैं, वे जिनेंद्र भगवान की आज्ञा से लेते हैं। जब मुनि महाराज भी अपने कर्तव्यों का निर्णय भगवान की आज्ञा से लेते हैं, तो एक गृहस्थ अपने कर्तव्यों का निर्णय किससे लेगा? क्या खुद ब खुद ले लेगा? ऐसा नहीं चल सकता है। स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, कोर्ट में जाते हो, तो वहां तुम्हें क्या करना चाहिए इसका निर्णय तुम नहीं ले सकते हो। आई बात समझ में? भाई कोर्ट में जाने का काम पड़ता है, स्कूल कॉलेजेस जाने का काम पड़ता है, अस्पताल में जाने का काम पड़ता है। बीमार तुम हो, यह निश्चित है कि तुम बीमार हो, किंतु दवाई क्या ली जाएगी इसका निर्णय तुम नहीं लोगे। ऑपरेशन करना है या नहीं करना है इसका निर्णय आप नहीं लोगे। कोई बीमार व्यक्ति स्वयं ये निर्णय लेता है क्या? कैसे ले सकता है कि मैं अपना निर्णय खुद लूंगा कि मुझे दवाई लेना है कि नहीं, ऑपरेशन करना है कि नहीं? तब तो तुम्हारी यात्रा निकल जाएगी। यह निर्णय कौन लेंगे? डॉक्टर से निर्णय लेंगे कि तुम्हारा ऑपरेशन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। वकील निर्णय लेंगे, जज निर्णय लेगा। आप अपनी बात वहां रख सकते हो, किंतु निर्णय कौन लेंगे? जज लेंगे कि तुम्हारे साथ न्याय हुआ है या अन्याय और तुम्हारे लिए क्या किया जाना चाहिए। ये निर्णय जज लेंगे। फिर तुम मंदिर में आकर मनमानी क्यों करते हो? कोर्ट में तुम मनमानी नहीं करते हो, स्कूल कॉलेज में तुम्हारी मनमानी नहीं चलती है, मंत्रालयों में तुम्हारी मनमानी नहीं चलती है, गवर्नमेंट ऑफिस में तुम्हारी मनमानी नहीं चलती है। वहां तुम वैसा ही करते हो जैसा सामने वाला कहते हैं। फिर तुम मन में, मंदिर में अपनी मनमानी कैसे कर सकते हो कि मुझे जो करना है, जैसा करना है वैसा मैं करूंगा? ये मनमानी चलने वाली नहीं है। इसलिए कोई व्यक्ति यदि ये कहता है कि मेरा भगवान में, पूजा में, अभिषेक में, गुरुओं की सेवा में मन नहीं लगता, तो मैं स्वाध्याय में वो समय डालता हूं, तो ये उसकी मनमानी ही है, क्योंकि गृहस्थ का मुख्य धर्म दान और पूजा है। तो बात समझ में आई? कौन सा स्वाध्याय गलत है, कौन से स्वाध्याय ही गलत है? जो लोग दान और पूजा को मुख्य धर्म स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनका स्वाध्याय करना, जो स्वाध्याय मुझे देव और पूजा से, भक्ति से, आराधना से, गुरुओं से दूर कर रहा है, वो स्वाध्याय गलत है। और कौन सा स्वाध्याय गलत है ये भी सुन लीजिए। जिन्हें संस्कृत का, प्राकृत का ज्ञान नहीं है, जिन्हें व्याकरण का ज्ञान नहीं है, जो हिंदी अनुवादकों के अधीन होकर के स्वाध्याय कर रहे हैं, उन लोगों का स्वाध्याय भी अधूरा ही स्वाध्याय रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम सीधे सीधे पूर्वाचार्यों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। तुम किससे कनेक्ट हो रहे हो? हिंदी अनुवादक से, पंडितों से। हम अनुवादक सर्वथा गलत है ये नहीं कह रहे, किंतु दोनों प्रकार के अनुवादक हैं, जिन्होंने मनमाना लिखा है और जिन्होंने केवल शुद्ध वही लिखा है जो संस्कृत या प्राकृत में लिखा हुआ है। यदि आपको भरोसा है कि ये अनुवादक परफेक्ट है, तो आप उसका स्वाध्याय करिए, कोई बात नहीं है। क्योंकि यदि अनुवादक ने संस्कृत और प्राकृत का शब्दशः अनुवाद किया है, अपना कुछ भी उसमें मिलाया नहीं है, तो फिर तुम राह से नहीं भटकोगे। राह से कब भटकने के चांसेस है? जब अनुवादक गलत है और उस अनुवादक को तुम शुद्ध समझ करके, प्रामाणिक समझ करके यदि पढ़ रहे हो, तो वो तो भटका और आप भी भटक जाओगे। तो जब तक संस्कृत का मुझे ज्ञान नहीं, प्राकृत का मुझे ज्ञान नहीं, क्योंकि हमारे सारे शास्त्र कौन सी भाषा में लिखे हैं? संस्कृत या प्राकृत। हिंदी में एक भी ग्रंथ नहीं है। पूर्वाचार्यों के सारे ग्रंथ कौन सी भाषा में है? प्राकृत की भाषा में है, संस्कृत की भाषा में। मुझे संस्कृत व्याकरण नहीं आती, प्राकृत की व्याकरण नहीं आती, मुझे नयों का ज्ञान नहीं है, कौन सा संदर्भ कहां कैसे लगाना चाहिए, पहले पूर्वापर संबंध क्या है, यहां आचार्य क्या कहना चाहते हैं, बेसिक नॉलेज मेरा परफेक्ट नहीं है, सिद्धांत का मुझे ज्ञान नहीं है, न्याय का मुझे ज्ञान नहीं है, तब तक तुम्हारा स्वाध्याय तुम्हारे लिए कैसे यथार्थता तक पहुंचा सकता है, सत्य तक पहुंचा सकता है? क्या
नहीं। इसलिए मैंने उस समय कहा था कि वह स्वाध्याय स्वाध्याय नहीं है, वह व्यर्थ है, वह अधूरा है, वो भटकाने वाला है, जो स्वाध्याय हम डायरेक्ट पूर्वाचार्यों से जुड़कर नहीं कर पाते हैं। तो कितनी बातें हो गई? भगवान की आराधना, अभिषेक, पूजन और गुरुओं की चर्या, इन दोनों को छोड़ करके जो स्वाध्याय किया जाएगा वो स्वाध्याय गलत है। वो गृहस्थ का धर्म नहीं है, वो गृहस्थ अभी धर्म क्षेत्र के बाहर है। इसलिए इस बात को अपने हृदय में गांठ बांध करके सुन लो। दानम पूया मुख्यम, आपके धर्म में दान और पूजा ही मुख्य धर्म है, और मुनियों के धर्म में स्वाध्याय। और आप बताइए, मुनि यदि ध्यान और अध्ययन छोड़ करके दान पूजा करने लग जाए तो आप क्या सोचोगे? भाई दान और पूजा यदि कहीं होगा भी मुनियों के लिए विधान तो गौण रूप से है, और मुख्य क्या है? ध्यान और अध्ययन, अपने मूल गुणों का पालन, षड आवश्यक क्रिया, ये मुनियों के धर्म है। तो मुनि अपने धर्म का पालन करेंगे, स्वाध्याय उनका मुख्य धर्म है, और फिर आपका मुख्य धर्म है दान। और आपने सुबह से उठ करके भगवान का अभिषेक कर लिया, दर्शन किया विधि पूर्वक, अभिषेक किया विधि पूर्वक, पूजन की विधि पूर्वक, माला आपने विधि पूर्वक की, भगवान का स्तोत्र आपने विधि पूर्वक पढ़ा। ये सब होने के बाद मुनि यदि है तो मुनियों के लिए आपने चर्या कराई, आहार दिया, सेवा की। अब इसके बाद यदि आप चाहो तो स्वाध्याय कर सकते हो, किंतु मंदिर है, भगवान है, गुरु है, उनकी उपेक्षा करके तुम स्वाध्याय नहीं कर सकते हो। बात समझ में आ गई आपके? तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। दानम पूया मुख्यम, दान और पूजा ही मुख्य धर्म है। अब हम चलेंगे कि हमें भगवान की आराधना, अर्थात आज दान का वर्णन नहीं है, पूजा का वर्णन। आराधना मतलब पूजा। हम भगवान की आराधना कैसे करें? तो हमने आपके लिए एक जगह बताया था कि हमारे भगवान दे रहे हैं। देखिए, भगवान की आराधना हम क्यों करते हैं? कुछ तो हमारा फायदा होगा, कुछ तो हमारा लाभ होगा। क्या बिना लाभ और फायदे का विचार किए बिना कोई कार्य करेगा? कोई कार्य नहीं करेगा। हम जब भी कोई कार्य करते हैं उसमें लाभ हानि का विचार करते हैं, और वही व्यक्ति बुद्धिमान माना जाता है, विद्वान माना जाता है, समझदार माना जाता है, जो हर कदम पर लाभ और हानि का विचार करता है। ऐसे तो आप अपनी दिनचर्या में जो कुछ भी करते हो वहां प्रतिपल ये विचार करते हो कि लाभ किसमें है, हानि किसमें है। हानि वाले काम हम छोड़ देते हैं और लाभ वाले काम करते जाते हैं। तो हम मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं, आराधना करते हैं, तो वहां भी तो लाभ हानि का विचार होगा कि ऐसे ही आ जाओगे? निष्प्रयोजनीय क्रिया है क्या? निरुद्देश्य क्रिया है क्या? हम दर्शन कर रहे हैं, क्या उद्देश्य? बोले कुछ नहीं। हमको किसने बताया है कि कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं मांगना, कुछ सोचना ही नहीं। तो बोले क्यों आए मंदिर में? बस आना है इसलिए आए। ये तो मंद बुद्धियों की बात हुई। मूर्ख और पागल व्यक्ति होते हैं जिनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता है। बात समझ लीजिए। कौन व्यक्ति होते हैं जिनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है? वो कौन है? मंद बुद्धि होते हैं। मति ज्ञानावरण कर्म के उदय से जिनकी बुद्धि अति मंद हो चुकी है, जो व्यवहार ज्ञान से बिल्कुल शून्य है, मतिमंद जिसे हम कहते हैं, अथवा पागल जो हम उन्हें कहते हैं इस भाषा में, वे लोग होते हैं जिनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है। और जितने भी अच्छी मति वाले लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वे अपने जीवन में उद्देश्य को लेकर चलते हैं। यदि दर्शन, पूजन, अभिषेक, आराधना, पूजा पाठ ये सब निरुद्देश्य क्रिया हो जाएगी तो फिर करने लायक ही नहीं रहेगी। फिर क्यों करना? भाई कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होना चाहिए। तो हम भगवान की आराधना क्यों करते हैं? हमने आपके लिए कहा था कि हम लोग हमारा स्वास्थ्य चाहते हैं, हम लोग अपने गृहस्थी में शांति चाहते हैं। सबके अपने अपने उद्देश्य हैं। यदि मुनिगण है, मुनिगण भी तो दर्शन करते हैं, अभिषेक देखते हैं, पूजाओं में भाग लेते हैं। जब तक वे शुद्धोपयोगी नहीं है, शुभोपयोग की अवस्था में है, वे भी भगवान की आराधना में लगे हैं, तो उनका भी कुछ ना कुछ उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है उनका? देखिए क्या कहा, आरोग्य नाणलाहम दिंतु समाहिम च बोहिम च
देखो मुनियों के क्या उद्देश्य हैं, वे भी सबसे पहले क्या मांगते हैं, आरोग्य, मेरा आरोग्य बना रहे। भगवान की आराधना में मुनि लोग जितने भी कृति कर्म करते हैं, उन हर कृति कर्म में ये कहते हैं कि चंदे ही निम्मलेरा आई चे ही अहिपया संता सायरमिव गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु कित्तीय वंदीय महिया एदे लोगोत्तमा जिणा सिद्धा आरोग्य नाण लाहम दिंतु समाहिम च बोहिम च। देखिए मुनिगण भी मांगते हैं कि हे भगवान, मैं आपका कीर्तन करता हूं, कित्तीय वंदीय महिया, मैं आपकी वंदना करता हूं, महिया पूजा करता हूं, उसमें भी महिया यानी मह यानी पूजा आ गई। एदे लोगोत्तमा निणा सिद्धा, जितने भी लोक में सर्वोत्तम है, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, इन सब की मैं वंदना पूजा करता हूं। इसके फलस्वरूप मुझे क्या मिले, कौन मांग रहे हैं, मुनि महाराज क्या कह रहे, आरोग्य नाण लाहम, मेरे आरोग्य बना रहे, स्वास्थ्य बना रहे। स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा, शरीर ही ठीक नहीं रहेगा, बीमार रहेंगे तो वे साधना और आराधना दोनों ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहली मांग है मेरा आरोग्य बना रहे। हणाण अर्थात मेरे लिए सम्यक ज्ञान की वृद्धि हो, और फिर कहते हैं दिंतु समाहिम च बोहिम च, और मुझे अंत में समाधि मरण की प्राप्ति हो, और फिर बोहिम च, एक दिन मुझे आप जैसा केवल ज्ञान भी प्राप्त हो। अब मुनिगण ये नहीं मांगे कि मेरा परिवार खुश रहे, मैंने दीक्षा ली है, मेरे परिवार में शांति बनी रहे जिसको मैंने छोड़ के आया हूं, उनकी धन धान्य में समृद्धि होती रहे, ये मुनि लोगों की मांग नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि स्वयं त्याग चुके, और जो त्याग चुके उसके लिए वो कभी मांगने वाले नहीं है। देखिए स्पष्ट बात है, एक बार जो वमन कर दिया जाता है, वमन समझते हो, वांति, उसको वापस लिया नहीं जाता है। तो मुनियों ने वांति कर दी, वमन कर दिया। कौन सी चीज का वमन किया है, विषय भोगों का। विषय भोगों को जो वमन कर चुके हैं, घर परिवार का जो त्याग कर चुके हैं, अब उसकी वो मांग करने वाले। मुनि बनने का ही उद्देश्य एकमात्र था कि मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है। किंतु आप गृहस्थ हो, आपके मम्मी पापा हैं, आपकी पत्नी है, आपके बेटे हैं, आपको परिवार चलाना है। परिवार चलाने के लिए स्वास्थ्य चाहिए, परिवार चलाने के लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए, परिवार चलाने के लिए धन संपदा चाहिए। क्या इसके बिना चलने वाला है, इसके बिना परिवार चलेगा? और इन सब चीजों में यदि कमी बनी रहे तो क्या आप भगवान की आराधना कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए कहा गया कि हम भगवान की आराधना जब करते हैं तो दुख खो कम्मक खो। क्या कहा, समझाया था ना आपको, दुख खो कि मेरे पहले दुखों का नाश हो, कर्मों का नाश बाद में। पहले किस चीज का नाश हो? दुखों का। और दुख कौन से हैं? धन का दुख, तन का दुख, मन का दुख, परिवार का दुख। ये सारे दुख जब शांत हो जाएंगे तब मैं अगला कदम उठाऊंगा, कर्मों का क्षय। मेरे कर्मों का भी क्षय हो, पहले मेरे दुखों का, समस्याओं का निदान निकले, इलाज हो, और उसके बाद फिर मेरे कर्मों का क्षय। तो गृहस्थ है, गृहस्थ अपनी मांग रखेगा, अपनी अपनी अवस्था के अनुसार अपनी अपनी मांग होगी। तो मैंने कहा था कि हमारे लिए और कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान दे रहे हैं, दे रहे हैं। बताया था, याद है आपको वो प्रवचन कि हमारे भगवान देते हैं, याद है ना? क्या क्या देते हैं? तो हमने कहा था कि भगवान सब कुछ देते हैं, सब दे रहे हैं। उसमें देखिए, सो देवो जो अत्थम धम्मम कामम सुरैणाणम च, कुंद कुंद आचार्य की वह पंक्ति हमने आपको दिखाई थी कि भगवान वही है। कौन है? जो धर्म भी देता है, अर्थ भी देता है, काम भी देता है और मोक्ष भी देता है। ये चारों पुरुषार्थ को लगने वाले साधन और उसमें सफलता, साधन भी देते हैं और सफलता भी देते हैं। ये कुंद कुंद आचार्य के वाक्य हैं। और ये भी मैंने कहा था कि संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें देने की क्षमता ना हो। प्रत्येक जीव देता है, क्योंकि अंतराय कर्म का क्षयोपशम उसके पास है। और भगवान ने तो अंतराय कर्म नष्ट कर डाला, तो उनके लिए गुण प्रकट हुआ क्षायिक दान। कौन सा गुण प्रकट हुआ?
दानांतराय कर्म के नाश से भगवान को गुण प्रकट हुआ क्षायिक दान, और क्षायिक दान में तो वो अक्षय दान देते हैं। क्या देते हैं? अक्षय दान देते हैं। ऐसा मूलाचार्य जी में भी लिखा हुआ है कि भगवान हमारे देते रहते हैं। वे रत्नत्रय देते हैं, वे दीक्षा शिक्षाएं देते हैं, और गृहस्थ है तो उनके लिए उनके अनुसार सबको दे रहे हैं। फिर मैंने प्रश्न किया था, जब हमारे भगवान दे ही रहे हैं तो हम सबके पास समान क्यों नहीं है? तो उत्तर आया था कि हमारी लेने की क्षमता कम ज्यादा है। सबके पात्र छोटे बड़े हैं, जिसका पात्र जितना होगा उतना ही तो उसको मिलेगा। रखने को भी तो जगह चाहिए, जगह ही नहीं होगी तो क्या करोगे भाई? हम माल लेते हैं, कंपनी से कितना माल लोगे भाई? जितने गोडाउन है उतने ही तो भरोगे, उससे ज्यादा माल ले पाओगे, और गोडाउन ही नहीं है तो माल ले पाओगे? तो इसलिए पहले गोडाउन तैयार करो। भगवान से लेने के पहले क्या तैयार करो? अपने पात्र को बड़ा करो। और पात्र कैसे बड़ा होगा? लाभांतराय का क्षयोपशम जितना होगा उतना ही मिलेगा। भगवान तो दे रहे हैं, किंतु आपको कितना मिलेगा? जितना आपके लाभांतराय का क्षयोपशम है, अर्थात आपका जितना पात्र है उतना ही मिलेगा। अब अपने पात्र को बड़ा करो। तो हमने कहा कटोरी से उसको घड़े का आकार बनाओ, घड़े से उसका टंकी का आकार बनाओ, टंकी से टैंकर बनाओ, है कि नहीं? तो जितना पात्र बढ़ेगा उतना मिलेगा। और वो कैसे बढ़ाया जाता है वहां हमने स्टॉप कर दिया था। हमने कहा था कि इसे हम बताएंगे, धीरज रखो। तो वो कैसे बढ़ाया जाता है, लेने की क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है, तो वो 5 प्रकार से बढ़ाई जाती है। पहला है देव दर्शन, दूसरा है भगवान का स्नपन, तीसरा है पूजन, चौथा है स्तवन, और 5वां है जप करना। प्रकार है, सारे शास्त्रों का सार निकाल करके आपके लिए बता रहा हूं। कहीं अनेक प्रकार बताए जाएंगे, वे सारे प्रकार इसी में आ जाएंगे। क्या क्या करना? भगवान के दर्शन करने से हमारे लाभांतराय का क्षयोपशम बढ़ेगा, पात्र बढ़ेगा। विधि पूर्वक और भक्ति पूर्वक दोनों बातें ध्यान रखो। ये 2 बातें छोड़ करके कोई दर्शन नहीं है, ना कोई अभिषेक है, ना कोई पूजन है। कौन सी 2 बातें चाहिए? विधि और भक्ति, ये 2 चीजें चाहिए। तो उसमें पहले सबसे पहला क्या है? देव दर्शन, विधि पूर्वक भगवान का दर्शन करे। दूसरा है स्नपन, नाम पहले देखिए, दर्शन, स्नपन, पूजन, स्तवन और जप। और जप के बाद है ध्यान। जप की पराकाष्ठा जब होती है तो वो ध्यान हो जाता है। बात समझ में आ रही? कितनी बातें हो गई? ये 5 बातों से हमारी लेने की क्षमता बढ़ती है, और जब क्षमता बढ़ जाती है, पात्र बड़ा होता है, तो हमें भगवान से अपने आप मिलने लगता है। वो तो सबके लिए समान दे रहे हैं, हमें उनसे लेते आना चाहिए। तो उसमें हमने देव दर्शन विधि आपके लिए सिखाई थी, और एक विधि सिखाई थी जप करने की, माला करने की विधि। 2-3 विधियां बाकी है, उसमें कौन सी है? स्नपन, स्नपन का अर्थ है भगवान का अभिषेक। दर्शन के बाद स्नपन, स्नपन यानी अभिषेक। फिर है पूजन, भगवान की अष्ट द्रव्यार्चना, और उसके बाद है स्तवन, भगवान की स्तुति करना, और है फिर भगवान का जप करना, माला करना। ये 5 है। हालांकि अभिषेक और पूजा ये दोनों एक ही हैं, ये भी बात आप समझ लीजिए। ये दोनों अलग अलग नहीं है। अभिषेक पूजा का ही एक अभिन्न अंग है। बिना अभिषेक के कोई पूजा नहीं होती है। बिना अभिषेक के की जाने वाली पूजा अधूरी है। कैसी है? अधूरी है, बिल्कुल अधूरी। अभिषेक के बिना पूजा नहीं है, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, दोनों के शास्त्र अलग अलग नहीं है। आपको हमने बताया था कि मुनियों के लिए और आरिका माताओं के लिए अलग अलग शास्त्र नहीं है, दोनों के लिए एक ही शास्त्र है। बताइए।